वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश, जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आप ही अपने YouTube चैनल KRB भूदेव में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। भाग में पढ़ने वाली चतुर्थी तिलकुटा चौथ माता की रक्षा करने वाला अलार्म और सभी प्रकार के सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला है, जो कि मुख्य सचिव श्रद्धा के साथ आत्मीय और निष्ठा के साथ माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं। तिल चौथ का व्रत करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी प्रकार की दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार की सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार माघ के महीने में जो कि 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार तिल चौथ का व्रत किया जा रहा है। आप सभी माताओं बहनों को, आप सभी भक्तों को बागी चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार की सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। चतुर्थी में समय में जो कि 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार सुबह 6 बजे 12 मिनट है और चतुर्थी तिथि की समाधि 30 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को सुबह 6:55 चतुर्थी तिथि है। इस बच्चे को चंद्रोदय व्यापिनी जाते हैं, जो कि 29 जनवरी को चंद्र अस्त होने के बाद पंचमी तिथि होगा। इस कारण से चंद्रोदय व्यापिनी के अनुसार 29 जनवरी को किया जा रहा है। 29 जनवरी सोमवार के दिन चंद्रोदय का जो समय है, चंद्र दर्शन का समय रात्रि 8:49 है। इस दिन करना चाहिए। साथ में चौथ माता का पूजन करना चाहिए और फिर चंद्र उदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का प्रदान करना चाहिए। गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद यह महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए सुनते हैं माघ मास कृष्ण पक्ष की तिल चौथ संकष्टी चतुर्थी की कथा था। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, पत्र पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं तक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहता। कि जय एक समय की बात है, एक बार से पूछा कि हे बस महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इनका क्या नाम है। उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित कर और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए। आप सब लाने की कृपा करें। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, इनका पूजन उपचार करना चाहिए। 55 लड्डू ब्राह्मण कुलदेवी ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें देने के बाद लड्डू का हार्दिक दहन करेगा। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का किस्सा। हरिश्चंद्र राजा छात्र धर्म ने बट्टू सरल स्वभाव बाबा सत्य और विद्वान ब्राह्मणों के पूजा देवी उनके शासन में अधर्म नाम की कोई वस्तु ने उनके राज्य में कोई अपाहिज दरिया दुखी नहीं था। सभी ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी और अपने पुत्र का पालन पोषण कर उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का नृत्य किया गया। वह ब्राह्मणी गणेश जी की प्रतिमा बनाकर किया करती थी। शासन के द्वारा ही उसने पूर्वक तृतीय से तिल के 10 लड्डू बनाए हैं। उसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में सुरक्षा से खेलने के लिए बाहर चला गया था। तब एक कुम्हार ने उस ब्राह्मणी की 5 वर्षीय यानी कि 5 वर्षीय बालक अपने आवे में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चों को ढूंढने लगे, उसे न पाकर बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मण ही करती हुई भगवान गणेश जी से प्रार्थना करने लगे। गणेश जी के सदस्य कांति शारदा समूह को धारण करने वाले, चंद्रमा को धारण करने वाले, आप मेरी रक्षा किस प्रकार होने पर उसने खोलकर देखा तो उसमें चांद पर पानी जमा हुआ पाया है और इससे भी अधिक आश्चर्य हुआ। उसने बैठे थे कि खेलते हुए बालक को देखा था। ऐसी अद्भुत घटना को देखकर इस बात की सूचना उसने राज दरबार में राज्यसभा में अपनी प्रकृति का वर्णन कर दिया। कुमार ने कहा कि हे महाबाहु अग्निबाण हरिश्चंद्र के योग्य उसने आगे कहा कि है, महाराज कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया है, परंतु मेरे बर्तन और सदैव कच्ची ही रह गए हैं। तब मैंने कहा कि तुम्हारा वापस जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक को बोली थी जिसके बालक की बलि दूंगा, वह मुझे नहीं छोड़ेगा। इसी महाराज मैंने विधवा ब्राह्मणी के बालक तो बलि देने की बात सोची थी। ऐसे ही बैठा कर आग लगा दूंगा। अपनी पत्नी से बरामद किया गया कि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं। उनकी पत्नी अपना गुजारा करती है।
वह लड़की को लेकर क्या करेगी? उसके पुत्र की बलि दे दूंगा। तू मेरी बर्तन पक जाए तो कर। सो गया था जो मैंने आवाज फुल कर देखा तो क्या देखता हूँ। उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा कर गया था उसी तरह से बैठा था और उसमें जानवर पानी लगा हुआ था। इस भयावह दृश्य से मैं काम था और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुमार की बातें सुनकर राजा बहुत ही विचलित हुआ और उस लड़के को देखने के लिए आया। या बालक प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, किसका लड़का है, इस बात का पता लगाओ। जानवर पानी कहाँ से आया है, इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए हैं, ललित कुमार के आगे वैदुर्यमणि के समान हरी हरी धूप कहाँ से उगाए। बालक नाथ आज की जलन हुई है और ना ही किसी भूख प्यास लगी है। यह अभी भी वैसे ही खेल रहा है, मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात करे। वह रोती बिलखती हुई आ पहुंची। इस प्रकार की अवस्था की विधि बालों को गोद में लेकर प्यार करने लगी हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, ना चलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू टोना जानती है अथवा तूने कोई धर्म आचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आज तक नहीं आई? राजा की बातें सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि यह 12 साल में कोई जादू टोना नहीं जानती थी और ना ही कोई धर्म आचरण, तपस्या, योगदान आदि की प्रक्रिया ही जानती हो। मैं तो केवल संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत यही करती हूँ। ब्राह्मणी की बातें सुनकर राजा ने कहा कि मेरी राशि की संपूर्ण जनता तथा इस संकल्प लेना सर गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण संपत्ति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि प्रत्येक है। राजा ने संपूर्ण नगर वासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दे दिया। घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी को अर्थ स्पष्ट के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था और फिर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को धारण किया गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम तत्व को, क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी, अपने मित्रों और दूसरों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। महाराज, जो लोग इसको करेंगे उन्हें सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण की बात से और उन्होंने मास की कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत करके इस कंटक राज्यों को प्राप्त किया गया। इस प्रकार से माघ मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी तिल चौथ व्रत की कथा पूर्ण हुई है। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सब देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, आधा नियम और निष्ठा के साथ आधा माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं, भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं, चौथ माता का पूजन करते हैं, चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा होती है तथा सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए गरुड़ पुराण कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।